कंचना यादव, आप और आपके नेता इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं? वो कह रहे हैं यूं ही नहीं, गरीब राज्य नंबर 1 गरीब राज्य बना बिहार, चोरी हो गई, चोरी हो गई। इतनी हड़बड़ी क्यों कंचना? हम हड़बड़ी में हैं संदीप जी, इनके अनुसार हम अपराध में भी हड़बड़ी में है, कार्रवाई हो रही है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम चल रहा है, बस हम ही हड़बड़ी में है, बाकी सब कुछ ठीक है। हम अपराध को संदीप जी अपराध की तरह देखते हैं। ये हमारे समय का अपराध, आपके समय का अपराध हमने कभी नहीं किया। लालू जी भी अपने समय पर नहीं किए जब वो मुख्यमंत्री बने। ये कब से शुरू हुआ? ये शुरू तब से हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए। तो आज उन पर सवाल उठेगा कि नहीं कि 20 साल से आप जंगल राज जंगल राज जंगल राज करके हैं, और आज आपके आप पे जब उंगली उठ रही है तो आप 6 महीने में बताइए, जब से अपराध की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक भी बयान अपराध पर आया हो। और ये चिराग पासवान जी के बयान का आशय ना ये समझा पा रहे हैं जदयू वाले, ना खुद चिराग पासवान जी के पार्टी के प्रवक्ता समझा पा रहे हैं। तो सोच रहे संदीप जी कि मैं ही समझा दूं। उनके बयान का आशय यह है कि वो बिना मोदी जी के कहे, बिना केंद्र के कहे, बीजेपी के कहे वो सांस भी नहीं लेंगे, और बिना कहे वो यह बयान दे नहीं सकते। कारण यह है, कारण साफ है कि वो अपनी छवि और बीजेपी की छवि बचाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो आज क्राइम हो रहा है बिहार में उसकी छवि उन पर पड़े। वो चाह रहे हैं कि इस सब कुछ जदयू पर डाल दो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर डाल दो। हाँ, वही रिस्पॉन्सिबल है, हम ये कह रहे हैं, क्योंकि वही मुख्यमंत्री हैं और वही होम मिनिस्टर हैं, और उनका कोई बयान नहीं आ रहा। प्रदेश के मुखिया है वो, और हम सब बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बाहर आए और कंट्रोल लें अपने हाथों में, जो खो चुके हैं पूरी तरह आप से। अपने जंगल राज के आरोप जो वो चस्पा हुआ है आप पर इतने सालों से, उसको उसकी काट खोज रहे हैं। ये अपराध की घटनाएं ठीक है, इजाफा हुआ, पर अपराध तो होते रहते हैं, वो सब जगह होते हैं, जो अभी अभिषेक झा कह रहे थे। आप अपने गिरेबान संदीप जी, में खुद झांक कर देखिए संदीप ना, वो अपनी संदीप जी, छवि को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं 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 संदीप जी, 20 साल से सेम चीज बोला जा रहा है, और आपके स्क्रीन पर जहां तक मैं देख पा रही हूँ, हर तरह की अपराध की घटनाओं में जदयू ज्यादा दिखाई दे रही है, जदयू की सरकार में, बीजेपी की सरकार में। तो हमें अपनी छवि क्लीन करने की जरूरत नहीं है। और हर रोज कोई ऐसा चैनल नहीं होगा, मीडिया चैनल, जो आज भी 1990 अपराध जंगल राज नहीं करता। और एक लाइन में आपके चैनल पर बोलना चाहती हूँ कि इसके बावजूद भी आज हम सबसे बड़ी पार्टी बिहार में हैं, और हम इसलिए नहीं है क्योंकि मीडिया हमारे साथ है, हम मीडिया के बावजूद हैं। मीडिया जंगल राज बोली, जदयू बोला, बीजेपी बोला, हर कोई बोला, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम सबसे बड़ी पार्टी है। और आपका स्क्रीन दिखा रहा है, हमें बताने की आंकड़े जरूरत नहीं है, आपका स्क्रीन बता रहा है कि अपराध किसके शासन में सबसे ज्यादा अपराध हुआ करते थे। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं, तो मैं एक आंकड़ा आपको कोट करना चाहती हूँ 2004 और 2019 का। 2004 में अपहरण की कुल घटनाएं बिहार में लगभग 2000 थी, और वही 2019 में लगभग 10,000 के ऊपर हो चुकी थी, जो 300+ % बढ़ चुका था। और ऐसे सेम अपराध की घटनाएं, सारे अपराध की घटनाओं को इसमें देखेंगे कंचना तो रिपोर्टिंग की 2019 भी में बात जदयू होती में है, कितनी एफआईआर दर्ज होती हैं, कितनी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। भीम सिंह हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं चिराग पासवान की कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। आप चिराग पासवान के आरोपों को भी आधार बना रही हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक है। बिहार की कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। एक लड़की का गैंग रेप हो जाता है, एक बच्चे का गैंग रेप कर हत्या कर दी जाती है हर रोज, और अस्पताल में घुसकर मार दिया जाता है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, नेता भी सुरक्षित नहीं है, आम जनता भी सुरक्षित नहीं है। और अगर सब कुछ बढ़िया है तो ये बिहार की जनता देख रही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है क्या नहीं सही है। बिहार की जनता जो हर रोज भुगत रही है ना, वो इस बात को देख रही है कि क्या बिहार में सब कुछ सही है। सब कुछ नहीं सही है, ना मुख्यमंत्री जी सही है और ना ही बिहार की हालत सही है। ये कितना भी कर ले, अरे चिराग पासवान जी इस्तीफा दे दे। चिराग पासवान जी एक तो मलाई भी खाएंगे सत्ता की, और दूसरे कहेंगे ऐसी प्रॉब्लम है और मैं बहुत आपके दरवाजे खुले हैं चिराग पासवान के लिए, वो सही सवाल उठा रहे हैं। आप ये तो मान रही हैं सही सवाल उठा रहे हैं, तो आपके लिए आपके गठबंधन में जगह है। पप्पू यादव तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में आ जाइए। वो चिराग पासवान जी तय करे कि वो मोदी जी के हनुमान है कि किसी और के हनुमान है। वो मोदी जी का हनुमान है, और हनुमान बड़े लॉयल होते हैं, आप भी जानते हैं संदीप जी। वो किसके होंगे कि हमारे यहाँ आएंगे, हम उस पर कोई भी जवाब नहीं देंगे। लेकिन चिराग पासवान जी सही कह रहे हैं
हम भी मान रहे ठीक है, सही कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ संदीप जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोतिहारी में गए इस बार, और एक बार भी जंगल राज टर्म उन्होंने यूज नहीं किया। फर्स्ट टाइम 2014 के बाद से जितना विजिट उनका बिहार में हुआ होगा, पहली बार उन्होंने जंगल राज नहीं बोला। जानते हैं क्यों? क्योंकि महाजंगल राज और महाराक्षस राज बिहार में स्थापित हो चुका है, और प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल मालूम है। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का दामन साफ सुथरा रखना चाह रहे हैं, और चिराग पासवान जी के सहारे। चिराग पासवान जी भी अपना दामन साफ सुथरा रखना चाह रहे हैं। तो और जब सब सारी कुछ चीजें कि आपके पक्ष में चल रही हैं, ये सर को लेके इतनी सर फुटव्वल क्यों हो रही है जी? अरे काट दिए, नाम काट दिए, हमारे वोटरों के नाम कट रहे हैं, हम तो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। नहीं, अच्छा, नाम कट रहे हैं वो क्लियर दिख रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। हम हर रोज वीडियोस देखते हैं बैठकर, हम हमारे ग्राउंड से रिपोर्ट आ रहे हैं जो बता रहे हैं इस तरह से हो रहा है। और संदीप जी, अगर नाम कट रहे हैं जिनका नाम, आप सोचिए ना, अभी जनवरी में रिवीजन समरी आया और तब से आप कह रहे हो कि 20 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी। कोई मजाक चल रहा है क्या? और बिहार सरकार का आंकड़ा कहता है 2022, 23 और 24 को मिलाकर, बिहार सरकार का आंकड़ा मैं कोट कर रही हूँ, सिर्फ 12,43,000 लोगों की मृत्यु हुई है। ये बिहार सरकार का आंकड़ा कहता है, और इलेक्शन कमीशन कह रहा 20 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो भाई, सरकार सही है कि इलेक्शन कमीशन सही है? इतना क्यों आप लोगों को गलतफहमी में रख रहे हो, लोगों को कंफ्यूजन में रख रहे हो? कौन सही है यहाँ पर, कौन गलत है? जनता मार खा रही है ना, जनता मार खा रही है। कहां से कागज लेकर आप यह भी नहीं बता रहे हो कि आपने घुसपैठ कल अदालत में मामले की सुनवाई है, अभी सुनवाई का भी इंतजार करते हैं।